हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एक बहुत बड़ा खास होने वाला है, खास करके डिप्लोमा स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट, बिहार पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा स्टूडेंट के बारे में मैं बातें करने जा रहा हूं। और वो भी जो नए नए स्टूडेंट हैं, जो अभी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं और लगभग एक मंथ हो गया है उनका, और उनके अंदर मन के अंदर ना बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। जैसे दिक्कतें आती हैं, सभी चीजों में दिक्कतें आती हैं, वहां पे उन स्टूडेंट को ये यहां पे भी दिक्कतें आ रही हैं और बहुत बड़ी विकट समस्या है। और ये जो समस्या है ना, इस समस्या पे कोई बात करने को नहीं जाता, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आपको सही रास्ता दिखाना कम और गलत रास्ते की ओर बढ़ावा देने का मोटिव ज्यादा आपको मिल रहा है। आपके मन में ऐसा चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ रहा है, तीन सारे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं सारे प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे लेकर के आया हूं कि कैसे इन प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है, कैसे इन प्रॉब्लम से हमें बचना है और अपना पूरा ध्यान कहाँ पे लगाना है, तो पढ़ाई पे लगाना है, ताकि आप जो सोच करके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप किए और एग्जाम दिए, एंट्रेंस पास हुए, फिर उसके बाद आपने काउंसलिंग करा करके एडमिशन लिया, जिस मोटिव के साथ आपने एडमिशन लिया, अपने आप को जिसके लिए आपने एडमिशन लिया और जो करना चाहते थे आप, वो सही ढंग से आप कर सको और अपने और साथ साथ अपने घर वालों का, अपने टीचर्स का भी नाम रोशन कर सको। तो देखिए, प्रॉब्लम जो आ रही है यहाँ पे स्टूडेंट के बीच में, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को होने वाले प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम है कि उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। आपके मन में दिन भर यही सवाल चल रहा है क्या, जिसमें से मैंने कुछ सवाल को यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट स्टार्ट में कैसे पढ़ाई करें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, इसी का प्रॉब्लम आ रहा है। जो मेन जड़ है वो इसी का है। हिंदी मीडियम से स्टूडेंट आए हैं, उनको अचानक से इंग्लिश मीडियम के पेपर मिले हैं, वो भी एक नहीं 5-5 पेपर मिले हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ये मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुआ और इसके कारण से और भी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? तो वही बात है, हिंदी मीडियम से हम हैं सर और अंग्रेजी में पढ़ना है, बताइए कैसे करेंगे। ये मेन प्रॉब्लम यही है। फिर उन्हें लगता है कि एग्जाम में कैसे पास करेंगे, जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, एक मंथ से ज्यादा होने वाला है, हमने कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े क्या करे, तो एग्जाम में कैसे पास होंगे। तो इन सारी बातों को जिस उम्मीद के साथ एडमिशन लिए थे, वो कैसे पूरा करेंगे। किन्हीं का उम्मीद था कि सर हम सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं, आराम से सेमेस्टर में पढ़ेंगे और 3 साल पूरा करने के बाद हम क्या करेंगे, तो बिहार में जॉब करेंगे, घर में रहेंगे, अपने घर में बिहार स्टेट में जॉब करेंगे, अपने जिले में जॉब करेंगे और अपने घर पे रहेंगे, घर पे परिवार के साथ रहेंगे। इधर उधर भटकने से अच्छा है घर ही अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये उम्मीद था कि हम डिप्लोमा करेंगे, इलेक्ट्रिकल से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से करेंगे, सिविल से करेंगे, 10th पास करके डिप्लोमा करेंगे। जैसे ही हमारा 18 साल होगा, डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डिप्लोमा के बेसिस पे जो भी आते हैं फॉर्म, इसरो, DRDO और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आती है, उनको हम क्वालिफाई करेंगे और इसी वे में हम जॉब करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले हमें डिप्लोमा पास होना जरूरी है, हमारे सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आना जरूरी है। लेकिन यहाँ मेन प्रॉब्लम आ रहा है सर, हिंदी मीडियम में हम लोग आए थे और यहाँ इंग्लिश मीडियम है, कैसे करें सर, क्या करें सर, बताइए। ये बार बार दिक्कतें ये जो हैं, ये आपके पास आ रही है और आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते मन में ये सारी बातें टाइम टू टाइम आपको लगता है कि क्या हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। सही बात है, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमें ऐसा मन में आएगा ही आएगा कि क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मेरा इंटर था, ऐसा मन में बात आने लगेगा। तो इन सारी बातों से क्या होता है ना, अपने आप को हड़बड़ाने से, एक अगर आपके पास समस्या है और उस समस्या में आप डूब जाइएगा, तो वो समस्या से फिर आप बाहर नहीं निकल पाइएगा।
तो सर कैसे इसको सोल्व करें? तो हाँ, समस्या के बारे में ना सोचिए, उस समस्या से निकलने के बारे में सोचिए। इस समस्या को हम कैसे निकलेंगे, इस समस्या से हम कैसे निकलेंगे, इसके बारे में सोचिए और उससे निकलने के बारे में फोकस कीजिए। तब आपका क्या होगा, दिमाग जो है फोकस होगा। ऐसे ना जाने कितने सवाल मन में आ रहे हैं। अगर आप सभी में से और कोई ऐसा सवाल होगा जो मैंने छोड़ रखा है इसमें लिखने के लिए, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं इन सारी सवालों का जवाब देने वाला हूं, इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। रियली वे में मैं इतना कह सकता हूं कि जो एक तरह से इंटर और मैट्रिक का जो लाइफ होता है वो डिप्लोमा का लाइफ से बहुत अलग है। कैसे सर? तो वो ऐसे कि वहां पे एक ईयर में आपको 5 पेपर पढ़ने होते थे, लेकिन यहाँ पे 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है और इस 6 मंथ में आपको 5 पेपर पढ़ने होते हैं। जैसे अभी मैं ग्रुप बी की बातें करने वाला हूं। ग्रुप बी के सेशन में अगर देखा जाए, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए देखा जाए, तो मेनली रूप से एक अप्लाइड फिजिक्स 2 पेपर है, एक मैथमेटिक्स 2 पेपर है, एक FEEE पेपर है और एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है और एक है IT सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। सबसे मेनली बात है मीडियम का। तो मैं आपको बता दूं, आप जब एग्जाम देने जाओगे, आप जब एग्जाम में जाओगे तो वहां पे जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एग्जाम क्वेश्चन जो आएगा वो दोनों में होगा, वो दोनों पेपर में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। जो भी प्रश्न होंगे वो इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। ऐसा क्या सर, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा? तो जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप देख सकते हो अपने दोस्तों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, वहां पे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो हिंदी में भी आते हैं और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी मतलब कि क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि आप एग्जाम में चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश मिला करके लिख सकते हैं। आपकी मर्जी जैसी वैसी लिखिए। अभी सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, तो आपको ध्यान देना है पढ़ाई के ऊपर। तो आप कहिए सर पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में और लिखेंगे हिंदी में, ये कहाँ का नाइंसाफी है? तो बाबू देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदी में लिखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि आपको जो परेशानी आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में लिखने में कठिनाई हो रहा है, तो उसका तोड़ निकालिएगा ना। तो बीच बीच वाला एक वो है, चाहे तो आप लिख सकते हैं इसे। मान लिया जाए आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? FEEE पढ़ना है। FEEE में आपको क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो उसका हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक किसको कहते हैं सर? तो अर्धचालक ऐसा है कि इसके ऊपर में वो होता है चालक और एक नीचे में होता है कुचालक या फिर इसको अचालक के नाम से भी जानते हैं। चालक माने जेकरा से करंट फ्लो हो, मतलब जिससे करंट आसानी से पास होता है या फ्लो करता है, जिससे करंट आसानी से फ्लो करता है। ये हो गया आपका चालक। इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं आयरन होता है सर, एल्युमिनियम होता है सर, कॉपर होता है सर, ये सब क्या है? ETC एग्जाम्पल है चालक के। कुचालक किसको कहते हैं? जिससे करंट फ्लो नहीं होता, जिससे करंट फ्लो नहीं होता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लकड़ी, हिंदी में आप लिखना चाहें तो लकड़ी लिख सकते हैं, पेपर लिख सकते हैं, ETC। ये सब क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। देखिए अब हम आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि आप इंग्लिश में ही लिखो। क्वेश्चन आएगा अर्धचालक के बारे में, तो अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक जो बीच बीच में हो, इसमें चालक से कम और कुचालक से ज्यादा करंट का फ्लो होता है। तो इसका आप आराम से लिख सकते हो, चालक और
कुचालक के बारे में आपने 9th 10th में पढ़ा है इजी वे में। यहाँ पे आपको अर्धचालक के बारे में लिखना है, तो अर्धचालक के बारे में आप लिखोगे कि एक ऐसा पदार्थ जिससे चालक से कम और कुचालक से ज्यादा करंट फ्लो होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें मेनली रूप से दो होते हैं, एक है जर्मेनियम और एक है सिलिकॉन। समझ रहे हैं? तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आपको प्योर इंग्लिश चाहिए कि चालक क्या होता है, कंडक्टर। इंग्लिश में इसको कंडक्टर कहते हैं। कहने का मतलब द सबस्टेंस व्हिच इज करंट फ्लो इजिली वे दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा नहीं है कि आप एकदम प्योर इंग्लिश ही लिखो। आप हिंदी इंग्लिश मिला करके भी लिख सकते हो, या फिर आपको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में भी लिख सकते हो। क्यों? इसका मेन है कि इसका जो क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा दोस्त, वो हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। तो आप फ्री हो, आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नंबर में कटौती नहीं किया जाएगा। आपको जैसे ही हिंदी में लिखोगे तो उतना ही नंबर मिलने वाला, अगर सही लिख रहे हो तो। इंग्लिश में लिखोगे तब भी आपको उतना ही मिलने वाला। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये मैकेनिक्स का पेपर और ये मैथ का पेपर, ये दोनों मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मतलब न्यूमेरिकल पेपर है। तो न्यूमेरिकल पेपर में आपको थ्योरी का कोई झंझट ही नहीं है। थोड़ी बहुत भी आप समझते हो तो वो आपको मैथ और मैकेनिक्स में समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कहने वाला है। ऐसे आपको एग्जाम में जब आप जाओगे तो क्वेश्चन जो है हिंदी में भी लिखा हुआ आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। तो इतना तो पढ़ने में पढ़ करके हिंदी वाला क्वेश्चन से समझ सकते हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो उसकी जवाब आप दे सकते हो, इजी वे में दे सकते हो। और ये जो है मैथ और मैकेनिक्स जो है फार्मूला बेस्ड पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो आप फार्मूला को यहाँ पे अगर समझते हो अच्छे तरीके से, अच्छे से याद रखते हो, तो उन फार्मूला का यूज करके प्रैक्टिस करते रहते हो, तो इससे आप आराम से ये दो पेपर इजी वे में आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी रह गया FEEE। तो ये FEEE में जो पोर्शन पढ़ना है, एक दो ऐसे पोर्शन है जो इसमें भी पढ़ना है और इस फिजिक्स वाले में भी पढ़ना है। दोनों में सेम ही है पढ़ना है। तो दो टॉपिक, मॉडर्न फिजिक्स का जो टॉपिक है आपका सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल में चालक के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, उसमें कैसे करंट का कंडक्शन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, जिसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं हिंदी में, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप पे सिमिलर है, तो ये आपके लिए एडवांटेज का काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही चाहिए, इंग्लिश में ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास समय कम है तो इंग्लिश सीखने में आप टाइम लग रहा है कि हमको ज्यादा लगेगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हिंदी में लिख सकते हो। हिंदी में लिख करके उसकी प्रैक्टिस करो। जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जहां पे भी आप सर से पढ़ रहे हैं, वो सर क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखाते जरूर है, लेकिन समझाने के दौरान आपको हिंदी में समझाते हैं। जैसे मैं अभी आपको हिंदी में बोल करके बता रहा हूं, तो उन सारी बातों को ध्यान से सुनिए। और क्लासरूम में जब सर बता रहे हो जो हिंदी में बोले, तो उसके कुछ टर्म अपने लैंग्वेज में अपने अनुसार लिख लिया कीजिए कॉपी में, ताकि जब आप घर पे जाओ, अपने रूम पे जाओ, उसको उलट करके देखो, तो आपको उन वर्ड के हेल्प से उसके पूरे वृत्तांत को समझने में आसानी हो कि इसके बारे में सर ने ऐसे ऐसे बताया था। और ये काम डेली कीजिए, रूटीन वाइज कीजिए। आज जो भी पढ़िए उसको घर पे जाइए, उसके बारे में हिंदी में आप कुछ न कुछ बनाइए, और वो कंटेंट आपको मदद करेगा एग्जाम टाइम में क्वेश्चन का रिवीजन करने में। और उसका हिंदी इंग्लिश में मिला करके लिखना चाहे तो हिंदी इंग्लिश में मिला करके आप लिख करके नोट्स बनाएं, या फिर हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में मिला करके लिखिए। क्योंकि आप बिहार से हो, अब बिहार के लोग मेहनत करने में पीछे नहीं हटते। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आपको अगर पास होना है, आपको अगर अच्छे नंबर लाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा।
और मेहनत करने के लिए आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। अपने आप को एक बार मेहनत जरूर करके देखिए। आप अगर ऐसे ही मैदान छोड़ करके भाग जाओगे तो आपके पास कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मिलता उसी को है जो मेहनत करता है, और बिना मेहनत यहां तो कुछ मिलता ही नहीं है दोस्त। ठीक है, तो कहीं पे भी आप जाओगे मेहनत तो करना ही आपको है। अब एक पेपर, ये दोनों पेपर की बातें मैंने बताई, ये दोनों पेपर की बातें बताई। आईटी सिस्टम की बात बताता हूं तो ये बेसिक आपका क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है दोस्त, जो कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, या आप लोगों ने अगर केवाईपी किया होगा तो वहां पे आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होगा। अब कहेंगे सर अभी तो 10th पास हुए थे, डिप्लोमा में चला है तो केवाईपी किए नहीं, लेकिन 10th क्लास में अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो वहां पे भी कंप्यूटर की क्लास अब तो थोड़ी बहुत होती है, तो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज है। क्योंकि ये आईटी सिस्टम आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल कैसे यूज करते हैं, कैसे इंटरनेट के माध्यम से हम किसी चीज को सर्च कर पाते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना है। सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, फंडामेंटल कंप्यूटर के पार्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि आप डेली यूज कर रहे हो, तो ये चीजें आपको समझने में इजी वे में आएगी। अब ये जरूरी नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि इसको भी आप प्योर इंग्लिश में ही लिखो। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आ गया कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, ऐसे करके आ गया, और हिंदी में आ गया कि कंप्यूटर क्या है, एक्सप्लेन कीजिए, इसके एप्लीकेशंस को लिखिए, इसके इस्तेमाल को लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हो, कंप्यूटर इज ए मशीन, कंप्यूटर इज ए डिजिटल मशीन। डिजिटल बोले तो बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है सर, इसलिए इसको डिजिटल मशीन कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में आपको आता तो आप हिंदी में लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है या डिवाइस है, ऐसे लिख सकते हैं, यंत्र है। इसका उपयोग हम लोग, इसका उपयोग हम लोग निम्नलिखित क्षेत्र में करते हैं, या फिर फील्ड में करते हैं, क्षेत्र में करते हैं। जैसे पहला में हो गया एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे हम लोग करते हैं। दूसरा में हो गया स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल या कॉलेज में हम लोग करते हैं, स्कूल या कॉलेज में करते हैं। रेलवे स्टेशन पे करते हैं, रेलवे स्टेशन पे करते हैं। आप लोग जाते होंगे रेलवे स्टेशन पे, टिकट कटाना होता है तो वहां कंप्यूटर लेके बैठा रहता है। स्कूल कॉलेज में कोई भी डेटा उटा इंटर करते हैं, कोई चीज बनाना है तो कंप्यूटर कॉलेज में आपका इस्तेमाल हो रहा है। एयरपोर्ट पे जाएगा तो वहां पे भी कंप्यूटर के हेल्प से आपका वेरिफिकेशन होता है पासपोर्ट का। तो ये सारी चीजें आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। म्यूजिक सुनने में आप करते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल, म्यूजिक सुनने में, सॉन्ग सुनने में, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। वीडियो मूवी देखने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मूवीज देखने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशंस है। आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप बी में आते हैं, इनके लिए एकदम रामबाण है। इन सारी चीजों को आप फ्लो करो, आपको जैसे भी है इस तरह से आप अपना स्टेटमेंट लिखो, मेहनत करो यार। बिहार के लोग हो, बिहार के दशरथ मांझी जो एक छेनी हथौड़ी लेकर के बैठ गया कि नहीं हम इस पहाड़ को काट देंगे, देखो पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। अब बताओ तुम ये 4 को 5 को पेपर इंग्लिश में देख करके डर रहे हो कि कैसे होगा। जो तुमको बोल रहे हैं ना कि ये तुम नहीं कर सकते, बस उन्हीं को सबक सिखाने के लिए, उन्हीं को जवाब देने के लिए मेहनत करो यार, और पास होकर दिखाओ कि अगले आदमी को लगे
कि कहते थे नहीं होगा नहीं होगा, देखिए हम कर सकते हैं। क्या तुम समझे थे नहीं लौटेंगे? लौटेंगे, और लौटे हैं, और एक जोरदार अंदाज में लौटे हैं, और आगे भी पास होकर के दिखाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर भी पास हो गए हैं। मेहनत करोगे मिलेगा। मेहनत कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। और मैं तो एक बात बार बार कहता हूं कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है, और मेहनत सफलता की कुंजी है। तो मेहनत करिए, हिंदी इंग्लिश से नहीं घर बनाइए, और जो जैसे भी आपको समझ में आता है, जितना ही समझ में आता है कम से कम उतना लिख करके उसको प्रैक्टिस तो करिए। लिख लिख करके प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब आप लिखोगे तब आपके माइंड में वो सारी चीजें घूमना स्टार्ट होगी, और उसी के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, ना कि उसके बारे में सोचना स्टार्ट करोगे कि कैसे होगा, क्या होगा। सोचते रह जाओगे, कभी कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, स्टार्ट करो मेहनत करना। अब आ गए हो, समय बिता रहे हो, तो उस समय को यूटिलाइज करो सही ढंग से, सही चीजों में। ये नहीं कि बैठ करके दिन भर मन में यही सब उलझुल बातें सोचते रहो कि कैसे होगा, क्या होगा, लगता है उम्मीद के साथ आए थे, टाइम बर्बाद हो रहा है। ये सब सोचते रहोगे, धीरे धीरे और उसकी गहराइयों में चले जाओगे, फिर वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अभी भी समय है, अपने प्रॉब्लम में जो फंसे हो वहां से रास्ता निकालने। तो जो मानव होता है वो क्या होता है, मानव को अपने दिमाग को इसी में लगाना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उससे हम बाहर कैसे निकले। अगर इस पे आप फोकस कर दिए तब आप सफल हो गए, आगे चल गए, आप पास हो जाइएगा अच्छे तरीके से, अच्छे नंबर के साथ। और जहां आप इसमें घुसा दिए कि हमको ये दिक्कत है, तो दिक्कतें के बारे में सोचते रहिएगा तो और गहराई में चलते जाइएगा, फिर बाहर निकलना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जो भी दिक्कतें आ रही है आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप सारे प्रॉब्लम को इस तरह से आप फेस कीजिए। इंग्लिश वाली प्रॉब्लम मेन है, और इसी के कारण से आपको मन में इन तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। तो ये जो भी मेथड मैंने जो बताया इसको फॉलो कीजिए। और बाकी सिविल वालों के लिए तो कहना नहीं है जी, 3 साल में अपना क्लियर करना है, नंबर अच्छे से पास होना है। और बिहार में आपके लिए सरकार बैठी हुई है जॉब देने के लिए, इधर उधर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। दूर जाओगे घर आने को सोचना पड़ेगा, घर वालों के साथ रहने में का प्रॉब्लम होने पड़ेगा। इन सारी चीजों को समझिए। अब जैसे मैं बता दूं, कोई ऐसा चीज है जिसमें आपको ब्लॉक डायग्राम ये सब बताया जाता है। फिजिक्स है, देख लो। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल 1-2 चीजें बताएंगे, फॉर्मूला बेस्ड, तो उन सारी चीजों का अध्ययन करो। मतलब जो भी दिक्कत है उन दिक्कतों का सामना करो और लड़ो जब तक लड़ सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट का जो मेनली दिक्कत है ये है हिंदी मीडियम, और हिंदी मीडियम का रास्ता मैंने आपको बता दिया। आप हिंदी हो, आपकी हिंदी मजबूत है, हिंदी पे विश्वास रखो। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम में लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश मिला करके लिख सकते हो, चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में। अगर आपकी हिंदी मजबूत है तो हिंदी को ही पकड़ लो, पढ़ो, सीखो और उसको स्टडी करो। जो भी पढ़ना है उसका हिंदी में खोजो, इंटरनेट का जमाना है यार, यूट्यूब है, वहां पे सर्च करो। जो भी टॉपिक है उसको लिखो, हिंदी में देखो कैसे क्या बता रहा है, उससे समझने की कोशिश करो। रास्ते अनेक हैं, पर उस रास्ते पे जाने को हम लोग तैयार नहीं है। आप सोच रहे हैं सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बारे में तो सोच के देखिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और इन सारे दिक्कत है ना, वो कब कैसे खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं जाएगा। और जो उम्मीद के साथ आप आए हैं उन उम्मीद को अगर पूरा करना है तो लड़िए, कोशिश कीजिए एक बार। बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए कोशिश कीजिए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए कोशिश कीजिए। हिंदी मीडियम अपनाइए, हिंदी इंग्लिश मिला करके लिखिए, लेकिन पढ़िए जरूर। बस घर बैठे बैठे सोचिए मत कि कैसे क्या करना है। एक बार स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करिएगा, आपको रिजल्टेंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर इसके बावजूद भी अगर मन में आपके कोई डाउट रह गया हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे 7463063474। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 7463063474। ठीक है,
तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर प्रॉब्लम के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।